अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक नए दिन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं निखत महमूद, मेरे साथ हिरा अनीस और आज हमारे साथ अभी इस वक़्त हमारी फ़ैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं और उसके बाद जो है हमारी एक बहुत अच्छी केटरर हैं, वो भी आज हमारे साथ होंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को माशाअल्लाह रमज़ान जो है 22 कंप्लीट हो गए हैं और आज बड़ी रात है, 23rd रमज़ान है। तो प्लीज़ आप लोग जितनी भी अपनी इबादत करें, उसमें हम सबको और सारी दुनिया के इंसानों को ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कोविड-19 जो हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया पे, हमारी दुनिया पे जो है एक बहुत ही मुश्किल अज़ाब कहें या आज़माइश कहें या जो भी कहें इसको आया हुआ है, तो वो जल्द अज़ जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए और ये जगह वापस की दुनिया सब इंसानों के लिए उसी तरह एक दूसरे से मेल जोल के लिए जो है तो वापस ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो है तो आप लोगों से ये कहनी है कि जितना हम ये एफर्ट कर रहे हैं, हम अपने इतने टाइट शेड्यूल में से आप लोगों के लिए टाइम निकालें सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोग अपनी सेफ्टी कर सकें, आप लोग महफूज रहें। स्टे एट होम, स्टे सेफ। लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट ज़राए से आती है, तो वहाँ देख के दिल जिसे कहते हैं ना कि खून के आंसू रोता है कि इतना कुछ पूरी दुनिया में सब के लिए हो रहा है। स्पेशली हम अपने पाकिस्तान की बात करेंगे, अपनी गवर्नमेंट की बात करेंगे, अपनी डिफरेंट एजेंसीज की बात करेंगे जो आपके लिए हर वक्त जो है तो आपको जो है तो केटर करने के लिए मौजूद हैं और आपको सेफ रखने के लिए। लेकिन अगर आप खुद ही नहीं समझते कि आपकी सेफ्टी किसमें है, तो फिर ये सारी चीजें जो है तो रायगा चली जाती हैं। अभी भी हम देखते हैं कि बच्चों के साथ खवातीन जो हैं बाजारों में घूम रही हैं, कोई मास्क नहीं पहने हुए, ग्लव्स नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इतना इग्नोरेंस, इतनी इतनी लापरवाही अपनी जिंदगी के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा डेली यही कह रहे होते हैं कि प्लीज इस चीज का जरूर ख्याल रखिए। और ये जो हम लोग लाइव सेशन जो लेके आ रहे हैं, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसीलिए कि आप बाजार नहीं जाएं और बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन ऑथेंटिक, क्योंकि आप लोग ये कहते थे कि भाई जो है तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं। हम लोग के पास वो सेलर्स लेके आ रहे हैं, वो लोग लेके आ रहे हैं जिन बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। अनम, आपने दो दफा ज्वाइन किया है कि आप दो दफा कनेक्ट हो रही हैं हमारे पास अनम। जी जी। तो अनम में कोई टीवी नहीं है। अपना लिंक जो है वो प्लीज क्लोज कीजिए। मेरे पास कोई टीवी नहीं है, अराउंड मैंने कोई मोबाइल भी नहीं रखा हुआ है कि जिससे डिस्ट्रैक्शन हो। अच्छा, तो आप लोगों के लिए इसीलिए हम लोग ऑथेंटिक सेलर्स लेके आते हैं जिनका जो कि आपको जो है तो मनी बैक गारंटी जो है तो देते हैं। उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके प्राइसेस बहुत रीजनेबल होती हैं। वो आप जो है तो उनके पास डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं और बहुत मिनिमम प्राइस पे 200-250 रुपए पे आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोडक्ट पहुंच जाती है। तो ज्यादा टाइम तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि आज हमारे साथ हमारे दो दोस्त मौजूद हैं और साथ हमारे हिरा भी है। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अफा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाओ क्या हाल है हिरा? बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों के लिए, जो चीजें देख रहे हैं, जो बिल्कुल सुनने आभा, में आ मैं रही आज हैं। यही बात आज मैंने सोची थी कि मैं शेयर जरूर करूंगी। वो बात ये है कि अगर हम एक कौम बन जाए यहाँ पर, तो हम इस जंग से लड़ सकते हैं। लोग ये क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि ये एक जंग है जिससे हमें लड़ना है, और इस जंग में मोर्चा हमारा अपना घर है। और असला हमारे पास इसमें ग्लव्स है, मास्क है, एहतियात है। बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलिए, बच्चों को लेके नहीं जाइए। मैंने कल न्यूज में ये तक देखा कि 1 से 9 साल तक के बच्चे बहुत मुतासिर हो रहे हैं 2 दिन के अंदर।
उनको कोविड-19 बहुत अटैक कर रहा है। तो ये आपा हमारी लापरवाही है कि बच्चों ने ईद आ रही है कह के घर में गिफ्ट की, उनको हम शॉपिंग पे लेके चले गए। अगर बच्चे छोटे हैं ना समझ में, लेकिन हमें उनको देखना है, मना करना है, बहलाना है। हम टाइम को कितनी क्वालिटी टाइम हमारे बच्चों के साथ, बच्चे क्यों चाहते हैं आपा एक्टिविटी, हम उनको एक्टिविटी दें घर में, उनको हम इस तरीके से लेके चले। मैं खुद भी बिना मदर, मैं खुद भी माशाल्लाह 4 बच्चों की माँ हूँ और मेरे भी बच्चे बहुत छोटे हैं। वो भी मुझसे जिद करते हैं कि नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, या मम्मा हमारी आउटिंग नहीं हो रही है। उनको समझाना मेरा काम है कि नहीं बेटा, और उनको मैं टीवी दिखाती हूँ, आपको उनको मैं देखती हूँ, बेटा आप देखिए क्या चल रहा है, सब न्यूज़ में सारी चीजें आ रही हैं। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को टीवी दिखाइए, उनको हकीकत से करीब कीजिए। ये हकीकत है, कोविड-19 एक वायरस है, इससे हमें फाइट करनी है बेटा। हम लोग देखिए ना, सेफ गार्ड है या लाइफ बॉय के जो कार्टून्स बनते हैं, उनका बच्चों पे कितना असर होता है। उनको इस तरीके से समझाइए कि बेटा ये भी एक वायरस है, अगर हम बाहर गए, हमारे हाथों को लग गया तो हम इससे बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। हमें अपने बच्चों को इस तरीके से समझाना है। बल्कि हिरा, मैं ये देखती हूँ कि अक्सर माओ ने बच्चों को तो हाथों से पकड़ा हुआ होता है जब मैं वीडियोस वगैरह जो शेयर होती हैं, और बच्चे बस जैसे कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अम्माएं जो है ना, अम्माएं अपने इंटरेस्ट के लिए जो तो ये सारा कुछ कर रही होती हैं। अगर वही हम कहते हैं कि ये ईद अगर सादगी से मनाई जाए, ईयर 2020 सर्वाइवल का ईयर है, प्लीज इसको अगर जिंदा रहेंगे तो आगे इंशाल्लाह बहुत सारी ईदें, बहुत सारे ओकेजन, बहुत सारी खुशियां आएंगी मनाने को। लेकिन अगर इस साल एक दफा आपने ईद की खातिर बाहर निकले और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो गई क्योंकि सारी जिंदगी के लिए फिर उसके बाद आप रोते रहे और उसको कुछ भी करते रहे, तो उससे कुछ जिसे कहते हैं ना कि आपको कुछ वो बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, कभी भी वापस नहीं आता। तो बेहतर यही है कि आप जितना हो सके स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। और जो बात, बल्कि मैं देख रही हूँ कि लोग इतना इजी ले रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को भी इग्नोर कर रहे हैं, वो जो हैंड वॉश की बातें थी उनको भी इग्नोर कर रहे हैं, सारी चीजों को बला ताक रख के, और बस ईद है, शॉपिंग है, बाहर घूमना है। यार खुदारा होश के नाखून लीजिए, क्या हो गया आप सब लोगों को। मुझे आपा मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये समझ में नहीं आती कि एक तरफ ये कहा जाता है इतनी गुर्बत है, इतने लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी पेशा हैं, जो बेचारे पर डे के हिसाब से काम करते हैं, उनके पास खाने को नहीं है। एक तरफ आप उनको ये कह रहे हो कि हमारे पास डोनेशन के लिए भी अमाउंट नहीं है क्योंकि हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो गया, बिकॉज हम 2 मंथ से हम भी लॉकडाउन में। एट द सेम टाइम लॉकडाउन खुलता है और सेल ऑन हो जाती है, आप अपनी घर से बाहर निकल जाते हो। आप इस साल ईद पे सबसे पहली बात तो ये देखे, ठीक है हम समझ सकते हैं कि ईद बकरीद ऐसा ओकेजन होता है कि हम लोग 10 लोगों से मिलते हैं, हमें बनाने पड़ते हैं कुछ चीजें, अपने आप को लुकाफे करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। बट ये वाली ईद हम वैसे तो जो अक्लमंद है वो तो कहीं जाएगा नहीं, इनफैक्ट कोई अपने घर पे भी नहीं आने देगा किसी को। तो आपने क्या करना है इतना, मतलब वो करके अपने आप को बॉदर करके, क्या जरूरत है कि आप मार्केट जाओ घूमो। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो क्लिप देखी थी, उसमें एक बंदा, उन्होंने लाउड स्पीकर पे बच्चे को देखने के बाद, मतलब गुस्से में उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू की कि घरों पे आप लोग खुद नहीं बैठ सकते तो एटलीस्ट बच्चों को तो छोड़ के आए। वो बच्ची मास्क के बिना थी, उसके ग्लव्स नहीं थे, उसने एक फ्रॉक पहनी हुई थी, उसकी टाइट्स तक नहीं थी। चलो आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट कपड़े तो उसको कंप्लीट बना के लो। और यकीन करिए जब अनाउंसमेंट हो गई थी, उनकी मम्मा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया, उनके सर पे ऐसे जैसे प्यार से करते हैं ना कि टेंशन नहीं लो, ऐसे ही बोल गई। मैं शायद शुरू में हमें भी लगा था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये एक इंसानी कुदरती बात होती है कि आप इतने जल्दी, जब तक कोई चीज आप फेस ना करो ना, आपको नहीं पता चलता। मेरी फैमिलीज में डेथ हो चुकी है, मेरे जानने वालों में। अभी जो रिसेंटली जो केस हुआ था डॉक्टर फुरकान का, शायद आपने सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट थे जिनकी डेथ हो गई जी। मैं उनको जानती हूँ पर्सनली, मैं उनकी पूरी फैमिली को जानती हूँ। वो 2 दिन उन्होंने कैसे निकाले आपा, मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी पूरे घर
पूरी कर दिया था। उनकी फ्रेंड, उनकी भाभी हैं, आप यकीन करिए उनकी बच्चियां अंदर थी, वो अंदर थी, और इतना मामला वो अजीब, को अंदाजा हुआ कि कोरोना कितना ज्यादा खतरनाक है। आइसोलेशन में उनको, फैमिली को कर देना, देखिए वो तो उनकी सेफ्टी के लिए ही है ना, क्योंकि वहां पे एक पॉजिटिव केस नहीं नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि सही किया जी, मैं ये कह रही हूँ कि सही, लेकिन जब हमने सुना ना तो मैं अंदाजा हुआ कि कितना मतलब ये कितना डेंजरस चीज है। सुनने में दूर से को जान लगती है, जब हालात आपके नजदीकों पे, अजीजों पे गुजरे ना तो अंदाजा होता है। अभी मेरी अपनी फैमिली में, मैंने आपको जैसे सब मालूम है कि मेरी अपनी ताई सास की भी डेथ हुई, मैं अपने बच्चे लेके नहीं गई, लेकिन लोगों का ये कहना कि इस सोच को ये कहना कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें अपने घर को, अपने बच्चों को देखना। लोग क्या कहेंगे, लोग बहुत सारी चीजों पे कह रहे होते हैं, उसको तो आप लोग इग्नोर करते हैं, और जब ऐसी बात आती है तो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमारे पास जो है ना एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि एक्सक्यूज किसी चीज को ना बनाए, एंड दिस इज द रियलिटी कि ये दुनिया में ये कोरोना जो है तो एग्जिस्ट करता है, और इसके बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में आप ये देखिए ना कि वो जिस तरीके से फैल रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो 6 महीने में, 2 महीने में खत्म हो जाएगा? नो, आप वुहान सिटी को देखिए, वहां पे दोबारा से जो है तो सेकंड वो वहां पे जो है तो आ गया है, स्पेल उसका चल रहा है। तो ये चीज इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन फिर भी देखें कितने ऐसे चीजें हैं जिनकी वैक्सीन आ चुकी हैं, ऐसे वायरल, लेकिन वो ईयर में ये भी एक वॉर है, इसमें हमको पूरी दुनिया को एटलीस्ट एक मुल्क को अपना एक कौम बन के चलना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगी, कोरिया सही कहा है कि उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था, तो कोरोना वो स्प्रेड ही नहीं हुआ। मैं तो कहूंगी एप्रिसिएशन है उन लोगों के लिए कि उन्होंने इतनी थॉट लगाई, और बाकी वो वहां पे वो नहीं हुआ। बिल्कुल चलती ही रहेंगी, ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस हैं जो हमें देना जरूरी होते हैं। हम बस छोटी सी कोशिश करते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म से लोगों को अवेयरनेस मिले और लोगों को कुछ समझ में आए, बाकी हमारी छोटी सी कोशिश होती है। आप बताइए अनम। जी अनम, हमारी जो है तो आप अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कब से काम कर रही हैं, और आज आपने जो है तो लोगों को क्योंकि घर में बैठ के उनको शॉपिंग का हम कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या वैरायटी लेके आई हैं, उन चीजों के बारे में बताइए। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। निगत आपा, इट्स बीन मोर देन 6 ईयर और कंप्लीटली 7 ईयर्स, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स ना। तो जब से मैंने काम स्टार्ट किया, पहले मैंने लॉन के एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल से स्टार्ट किया था, उसके बाद से मैंने ये जो मेड इन पाकिस्तान, जो हमारा अपना हैंड एम्ब्रॉयडर्ड जो आर्टिकल्स होते हैं मेड इन पाकिस्तान, फिर मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया, एंड बिलीव मी उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि जब मैं उस चीज में एंटर हुई तो मुझे पता चला कि अब्रॉड में भी आप वो चीज इतनी अप्रिशिएट करते हैं कि यार अच्छा कामदानी ड्रेसेस आपके पास होते हैं, गोटे के ड्रेसेस आपके पास होते हैं, आप यकीन करें उसमें मैंने काम करना शुरू किया। तो मेरे पास जितनी भी वैरायटी होती है ना वो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड होती है, यानी कि अभी जैसे मेरे पास प्रेस गोटा, लप्पा गोटा, आगी वर्क, कैप्लिक वर्क, शैडो बेनजीर, तरकशी, कामदानी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो है ना, जैसे अब जब विंटर सीजन आता है तो यही चीजें हम लोग वूल शॉल, पश्मीना शॉल, लाची शॉल पे भी बनवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कि अब मैंने फिर अपना जैकार्ड्स के आर्टिकल में रेडी करती थी, उसमें ऐसा होता था कि जैसे जो वेदर होता था उसके हिसाब से फैब्रिक यूज किया जाता था और फिर उसको बनवाया जाता था। मतलब मैं जैसे अगर मैंने कोई प्रिंट बनवा लिया है तो मैं उसके थान बनवाती थी और मैं पूरा थान उठा के ले आती थी। उसके बाद मैं ऑर्डर्स देती थी, ऑर्डर्स ऐसे लेती थी कि अगर जैसे एज पर क्लाइंट डिमांड, अगर आपको कोई कलर ऐसा पसंद है कि यार आपको लाइम कलर पसंद है, एक ने अभी शायद टील कलर पहना हुआ है, उसको टील कलर पसंद है, तो आपने मुझे कहा कि यार मुझे ना लाइम कलर का जैकार्ड नहीं मिलेगा, मुझे तो इसी में चाहिए, ठीक है मैंने आपको लाइम बनवा दिया। अगर आपने मुझे सेकंड डे कहा कि नहीं यार मुझे दुपट्टा टाई एंड डाई चाहिए, मतलब दामन पे भी टाई एंड डाई चाहिए, कुछ भी, तो मैं वो सब चीजें रेडी करती थी।
अभी जैसे ऑर्गेन्जा के दुपट्टे, जैसे आजकल मैं नाम नहीं लूंगी जी, कस्टमर रिक्वायरमेंट, आप उनको जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से आप कस्टमाइज कर देती हैं उनके लिए। बिल्कुल 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 कस्टमाइज करके देती थी। इनफैक्ट आप यकीन करें, लास्ट ईयर मुझे एक बंदी ने शॉपर भेजी थी अपने घर से, ये कहते इस शॉपर का जो कलर है मुझे वही चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आई मेक श्योर कि ये हो जाए, बट जो चीजें, जो शाइन का फर्क होता है, जाहिर सी बात है कपड़ा मैट होता है, आपकी शॉपर शाइन है, उतना डिफरेंस आएगा। तो वो आया था अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर मेरा पूरा जैकेट भी मैंने काम किया। अब जाके अब थोड़ा सा मैंने इस साल ना ये चीजें देखी है कि लोग ना टेलर से बड़ा परेशान, टेलरिंग से। या तो आपके पास अपना टेलरिंग यूनिट हो, कि जैसे मेरे पास भी है, मैं अपने लिमिटेड जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके ऑर्डर जो है ना मैं स्टिच करवाती हूँ। और else लोगों का ये होता है कि यार कुछ भी दिखाओ तो स्टिच में दिखाओ। तो अब मैंने जो है ना स्टिच में भी काम स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस होता है सिल्क की शर्ट का। अब आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं सिल्क लवर हूँ ना, तो मुझे मतलब फैब्रिक में सिल्क बहुत पसंद है। मुझे सिल्क शर्ट, सिल्क कुर्तीज, ये सब बहुत पसंद है, तो मैं वही रखती हूँ मोस्टली ना, थोड़ी सेमी फॉर्मल होती है। और मेरे पास सिल्क शर्ट्स में ब्लॉक प्रिंट होता है, एम्ब्रॉयडर्ड होता है, वो सारे आर्टिकल्स होते हैं डिफरेंट साइजेस में। बाकी एक सेपरेटली मैं एक काम अलग से ये करती हूँ कि मेरे एक कजन के का अपना वर्कशॉप है, मैं उसका काम पूरा देखती हूँ, मतलब पूरा रन करती हूँ। मैं कराची के जो डिफरेंट बुटीक्स है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बट के ट्राउजर जैसे अप्लाई करना, और जितने भी हमारे वेंडर्स हैं तो उनको भी इस बात का इल्म है। जैसे मेरे पास मेगा ट्राउजर्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं उन ट्राउजर्स में ना, जैसे फैब्रिक सिल्क होता है, बट उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक नंबर 1 कैटेगरीज के वो पूरा मशीन एम्ब्रॉयडर्ड होता है, और उसको थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए आप हमें डिस्प्ले हमारे मेंबर्स साथ साथ दिखाना शुरू कर दें आप, कि वो तो ज्यादा जी जी बेहतर जी, मैं तरीके से जो आपको है अपने ट्राउजर्स आप जिस मैं थोड़े से अपने ट्राउजर दिखाती हूँ। अभी देखिए मेरे पास आज ही शाम में मैंने ये आर्टिकल्स अभी बन के आए हैं, जस्ट 1 and 1.5 आवर्स बिफोर, क्योंकि मैंने ये बनवाए थे अपनी सिल्क की शर्ट्स के साथ ना। ये देखें, मैं आपको थोड़े बहुत मतलब इस तरीके से दिखाना शुरू करती हूँ। एक मिनट, सॉरी मैं शायद फर्स्ट टाइम हूँ ना आप लोगों के साथ लाइव को तंग करूंगी। अच्छा जी, अब देखिए इस तरीके से मेरे पास ट्राउजर मैं इसलिए हैंग करके भी दिखा रही हूँ ताकि मैं जूम करके करीब से दिखाना चाह रही हूँ कि वर्क कैसा है। ये देखिए, अब ये ट्राउजर है बेसिकली, ये ट्राउजर मेरे पास 5 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है। ये देखिए, ये देखिए इसके ऊपर पूरा मिरर वर्क हुआ है। ठीक है, मैं एंगल सेट कर लूँ, जरा मुझे मुश्किल होगी। ठीक है ठीक है, एक मिनट मैं बताती हूँ। आप बिल्कुल उस तरह से कीजिए जैसे आप लाइव सेशन करती है ना और दिखाती है, वैसी चीजें दिखानी। उसमें मैं सामने नहीं होती हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा इशू हो गया। ये देखिए, जब तक आप अगर अपनी प्रोडक्ट दिखा रही है ना, अपनी वैरायटी दिखा रही है, तो चाहे आप नजर नहीं भी आए, आप अपनी चीजें दिखा दीजिए। और साथ साथ आप ये देखिए, ये देखिए सिल्क का ये मेगा आर्टिकल नंबर 1 है। मैंने इसको डिफरेंट कलर्स में बनवाया है। अच्छा, सिल्क के जो ट्राउजर्स होते हैं ना, वो मैं उन्हीं कलर्स में बनवाती हूँ जो रनिंग होते हैं, लाइक जैसे मैसूरी गोल्ड हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया। अभी मैंने ईद की वजह से जो है ना इसके कलर्स बनवाए थे, मैं आपको कलर्स इसके शो करती हूँ। फिर मैंने इस वक्त एक मेरे पास आर्टिकल है मेरा अपना, उसको मैं डिफरेंट साइजेस में बनवा रही हूँ, वो आर्टिकल भी मैं आपको शो करती हूँ। उसमें मैं साइजेस के हिसाब से आपको जो है ना, ऐसा है कि इनकी अगर लूजिंग में प्राइस होती है ना तो वो 1500 होती है, बिकॉज इस पे पूरा हैंड वर्क हुआ हुआ है। ठीक है, ये पूरा हैंड एम्बेलिश है, मशीन से नहीं हुआ हुआ ना इसमें कोई भी काम, तो ये 1500 रुपीज का होता है। अदरवाइज अगर इसकी जो होलसेल होती है, जैसे अगर जी लूजिंग से आपकी मुराद, लूजिंग प्राइस का क्या मतलब होता है? लूजिंग, सॉरी निगतापा, सो सॉरी। लूजिंग, देखिए लूजिंग ऐसा होता है कि जैसे अभी जैसे मुझे काफी सारे लोग यहाँ देख रहे हैं, तो कुछ लोग अपने लिए परचेजिंग करते हैं, कुछ अपने ब्रांड के लिए मुझसे लेते हैं कि यार हमें ये सेम चीज ना अपने बुटीक के लिए चाहिए, या हमें ये चीज हमें बल्क क्वांटिटी में परचेज करनी। अच्छा, बल्क क्वांटिटी एंड इंडिविजुअल सेल जो करते हैं उसकी जी, बात इंडिविजुअल सेलिंग जो होती है उसको लूजिंग कहते हैं हम लोग ना। तो ये लूजिंग में जो है ना ये 15 के होते हैं। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको ब्लैक, मरून, इसमें आपको व्हाइट, ये देखिए इसमें आपको व्हाइट,
इसमें आपको ब्लू, मैं इसके बाद अपनी शर्ट्स आपको दिखाऊंगी, उसके साथ ही मैं डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरीके से लगता है। ये देखें, इसके शेड्स आप देखें, ये लास्ट का जो इसका कलर है दिस इज गोल्ड, ठीक है। ये आ गए इसके 5 शेड्स। ये मैंने बनाए हैं, आर्टिकल सेम है बट इसके कलर्स होते हैं, ठीक है। मेरे पास सिल्क ट्राउजर है जिनमें मैं उसी ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बैक कैमरा करके ना अब मैं एक और वैरायटी दिखाती हूँ जो मैंने इस वक्त जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए, ये मेरा एक आर्टिकल है इस तरीके से। ये इस पे ज्यादा काम कर रही हूँ, इसके मैं ऑर्डर्स प्लेस करती हूँ। इससे पूरी पॉकेट्स बनी हुई कॉटन के ऊपर, ये नया स्टाइलिंग हुई है इस पे, ठीक है। इसका ट्राउजर मैं रिमूव कर दूं, ये देखें, ये देखिए, ये इस तरीके से अभी ईद के हिसाब से कि लोगों ने घर पे रहना है और कोई इतना ज्यादा जो है ना, आपको विजिबल है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी जो है ना इस पे इसके मैंने 3 कलर्स बनवाए हैं। मैं एक्चुअली बैक कैमरा करना चाह रही हूँ, स्विच करना मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये आ गया जी इसकी शर्ट, बरीजे कॉटन के ऊपर ये आर्टिकल मैंने देखिए बनवाया हुआ है। 2 पीस है ये। इसकी पूरी स्लीव्स देखिए, ये देखिए पूरा ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, लेसिंग हुई हुई है, साइड पे इसके पूरी पॉकेट्स बनी हुई है, ठीक है। इसमें साइजेस हैं, इसमें गोटा वर्क हुआ है, ठीक है। इसके 3 कलर्स मैंने बनवाए। इसका ट्राउजर आप देखें, ये देखें, ये इसका ट्राउजर है, ठीक है। ये इसका ओवरऑल पूरा लुक है। अच्छा, ये ना ज्यादा हैवी में है, ना ज्यादा जो है ना फॉर्मल में है। ये इस तरीके से कि देखिए इस बार ईद आपने घर पे रहना है, ठीक है। और ऐसे लोग जो जैसे ये ऐसा ड्रेस है आप विदाउट दुपट्टा भी इसको कैरी कर सकते हैं और दुपट्टे के साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये मेरे जो डिफरेंट शेड से मैंने बनवाए हुए, सॉरी, एक ब्लैक में आपको मिल जाएगा, दिस इज पीकॉक, ठीक है। एक आपको पैरेट ग्रीन मिल जाएगा, एक आपको मस्टर्ड मिल जाएगा। इसमें साइजेस अवेलेबल है। प्राइस 3750 रुपीज फॉर 2 पीस। और अगर कोई मुझसे कहता है कि इसके साथ दुपट्टा होता है तो दुपट्टा इसका 500 गंज दुपट्टा इसमें मरून कलर का जो मैंने इसमें ब्लॉक प्रिंट यूज किया हुआ है, ब्लॉक प्रिंट करवाया हुआ है इस तरीके से चुनरी स्टाइल में। तो मैं इसका गंज दुपट्टा मरून कलर पे देती हूँ, सेम कलर का दुपट्टा इसमें नहीं है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं या जी इसका ब्लैक कलर, ठीक है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। ब्लैक, ये आ गया इसका ब्लैक कलर, ठीक है। अच्छा, ये मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो यार दुपट्टे के बिना वाले ड्रेसेस पहनती हैं। मुझे भी ना थोड़ा सा ऐसा होता है कि 2 पीस मिल जाए, अच्छा बोल्ड सा लुक भी आए, तो ये उसके लिए भी बड़ा जबरदस्त है। आप विदाउट दुपट्टा भी इसको कैरी करोगी तो आप ये इनकम्प्लीट नहीं लगेगा। इन शॉर्ट थोड़ा सा बोल्ड लुक है, पॉकेट्स लगी बनवाई हुई है इसकी ना, बड़ा जबरदस्त है। इसमें साइजेस हैं, 4 कलर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट्स। आपको दिखाना पड़ेगा, मैं शर्ट दिखाऊंगी, आप लाइक। अच्छा जी, अब मैं आपको इस वक्त शर्ट दिखा रही हूँ, ये देखिए जी जी, आपा ये देखिए, ये मेरा सिल्क कॉटन सिल्क का आर्टिकल है। बेसिकली ये कॉटन सिल्क फैब्रिक के ऊपर पूरी शर्ट हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है इन बॉक्स स्टाइल। पूरी शर्ट पे जो है ना वो बॉक्स एम्ब्रॉयडर्ड है। बैक पे देखिए इस तरह इसका ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है इसका। अच्छा, ये बहुत लाइट वेट होती है, बहुत लाइट वेट होती है। आप इसको समर में आराम से कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये वेटलेस कपड़ा होता है। इसमें मेरे पास आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे। इसमें मेरे पास आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे। कलर नंबर 1 इज ब्लैक, ठीक है। ये पूरा इसकी हैंड एम्बेलिशमेंट हुई है, ठीक है। इसमें साइजेस अवेलेबल हैं। इसमें एक साइज आप एक कलर आपको ब्लैक मिल जाएगा, एक कलर आपको मैं दिखाती हूँ ये ब्लू मिल जाएगा। मेरा स्टैंड एक्चुअली जो ना डैमेज हो गया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई है।
वो लास्ट में एग्जीबिशन से मैं बहुत जल्दी आई थी, तो उसकी काफी सारी चीजें वहीं रह गई, तो वो डैमेज हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्वारंटाइन है। अच्छा, एक आर्टिकल मेरा ब्लू कलर में आपको ये मिल जाएगा, ये नेवी ब्लू इन कलर है। अच्छा, आप इसका ब्लॉक प्रिंट देखिए, काफी शार्प करवाया हूँ। इसकी प्राइस 1850 रुपीज आप, और ये तीनों साइजेस में अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, बहुत अच्छे। इसके साथ सिंपल ट्राउजर, प्लेन ट्राउजर। मेरे पास जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत रीजनेबल होते हैं। मतलब अगर 1850 का ये 1850 की शर्ट है, आपने 1200 वाला मेरा मिरर ट्राउजर लिया, तो ये इट्स अ कंप्लीट फॉर्मल ड्रेस। आप देखिए इतना हैवी लुक है इसका। बैक पे इसका मोटिव चेक करें, इसका बैक पे आप मोटिव चेक करें। ठीक है, प्लेन ट्राउजर या प्लेन शलवार भी जो है तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। और इसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रंच दुपट्टा लेना है, नथिंग एल्स। इसका ब्लॉक प्रिंट इतना ज्यादा शार्प हुआ हुआ है ना कि आप इसको किसी भी इवेंट में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर अच्छी सी ज्वेलरी वेयर कर ले तो ये बहुत अच्छा पार्टी वेयर हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल मैंने ईद के लिए भी कंसीडर किया था। इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरे पास अभी सिर्फ 2 कलर्स थे डिस्प्ले के लिए। मैंने एक्चुअली पार्सल अपने ना, कल आपका काफी सारे हमारे पार्सल ना डिस्पैच हो गए। आपको पता होगा लास्ट वीकेंड है, उसके बाद से वो आउट ऑफ सिटी के पार्सल जो वो डिस्पैच नहीं हो गए। तो इसके जो रेड कलर और टर्क्वाइज कलर था ना, वो भी बहुत ज्यादा क्लासी है। इसका रेड कलर बहुत हसीन है। इसका जो एक्वा टर्क्वाइज कलर जो है ना, वो बहुत हसीन है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊं। जैकार्ड का मेरा आर्टिकल है। अच्छा जी, आप ये देखिए, अभी देखिए ये जैकार्ड के आर्टिकल पे मैंने ये पूरी फ्रॉक स्टिच करवाई हुई है। ये देखिए, ठीक है, इसकी पूरी फ्रंट पे जो है ना इस तरीके से पूरा वर्क हुआ हुआ है, सीक्वेंस। इस पे लाइनिंग अटैच है। ये ज्यादा ना हैवी है ना ज्यादा कम है। ये देखिए बिल्कुल जैकार्ड पे बैक इसके प्लेन है, स्ट्रेट फ्रॉक है। ज्यादा इसका फ्लेयर भी नहीं है कि हर एज का, मतलब एक होता है ना ज्यादा फ्लेयर ही आप किसी चीज को कर दो तो फिर वो जो थोड़े हेल्दी होते हैं वो नहीं उसको कंसीडर कर पाते कि नहीं यार बहुत फ्लेयर है, हम नहीं पहन पाएंगे ना। बिल्कुल, ये देखिए, तो ये जैकार्ड का आर्टिकल है। ये हॉट सीजन है अभी, और जो है और कहीं आपने आना जाना नहीं, तो घर में ही जो जितने सिंपल हो सके। और जी, मैंने इस चीज पे कोशिश ये की है कि आर्टिकल सिंपल हो और इकोनॉमिकल हो, क्योंकि ड्यू टू कोरोना एक तो लोग इतनी परचेजिंग कर नहीं गए, और सबसे बड़ी बात ये कि इस साल कोई दावत ही नहीं है, कोई मिलना मिलाना नहीं है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइट सी चीज हो जो वो घर पे पहन भी सके और ईद में अच्छे भी लग सके। आपने कुछ नहीं करना, शिफॉन के बड़े बड़े ड्रेसेस पहन के, जब आपने कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा ड्रेस है, इस पे मैं ये चीज है ना अनम, इससे मैं जरा सा इत्तेफाक नहीं करती कि कहीं जाना नहीं है। सब चीजें क्या दूसरों के लिए होती है, अपनी फैमिली, अपना हस्बैंड, अपने बच्चे, आप। दिस इज अ क्वालिटी टाइम व्हिच यू स्पेंड विद योर फैमिली, और ज्यादातर तो आपको तैयार होने के लिए होना चाहिए, तो व्हाई नॉट फॉर देम। आप सब अच्छे नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपको पता है ना, हम और कंपटीशन के लिए भी I'm sorry, हमें नींद नहीं आती आपा, अगर हमें 4 औरतों में अच्छे कपड़े पहन के जाने का मौका नहीं मिले तो। अच्छा, मैं इससे नहीं इत्तेफाक करूंगी। नहीं, मैं मजाक कर रही थी, आई एम जस्ट किडिंग। कहने का मेरा मकसद है आपा देखिए जो समर सीजन चल गया है ना इतना, उसमें आर्टिकल्स ऐसे हैं कि थोड़े हल्के हो। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर बहुत सिंपल सा क्रंच दुपट्टा किया हुआ है। इसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आप इसको डे टाइम में इजीली कैरी कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा कलर नहीं हो जो हुआ, इसके कलर्स आए थे मेरे पास लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सिर्फ आपके जो बेली बटन है वहां तक इसका वर्क आएगा। शॉर्ट ये फ्रॉक लेंथ है, और ये इसकी एंड पे इसमें मैंने ये लेसिंग। ठीक है, अच्छा ये शॉर्ट लेंथ है तो आप इसको टाइट के साथ भी कैरी कर सकते हैं, आप इसको ट्राउजर के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास सिल्क शर्ट्स होती है ना, अच्छा आप ये देखिए, मैं जो ज्यादा काम करती हूँ बेसिकली इस सिल्क शर्ट पे करती हूँ। ये देखें, जो मेरे जो मोस्टली जो एक होता है ना कि आपका सिग्नेचर स्टाइल, मेरा ये काम है मोस्टली। मैं सिल्क के आर्टिकल्स में डील करती हूँ। लाइक ये देखिए पूरा ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है सिल्क की शर्ट पे,
नेक पे जो है ना हैंड एम्बेलिशमेंट है। हमें आराम से इसको पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल शादियां ये ऐसी हो समर रही सिल्क हैं है कि जी, ये समर और सिल्क है, दुल्हनों आप के इसको साथ आराम से पहन सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात बिल्कुल ये आपा इकोनॉमिकल है, ये कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। दिस इज फॉर 1850 रुपीज। 1850 रुपीज में अच्छा आपको सिल्क के स्टिच जी, इसमें आपको 1850 रुपीज में पूरी सिल्क की आपको शर्ट मिल रही है। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, इसके इसका सारे साइजेस हैं। दिखाइएगा, दामन जरा करीब से दिखाइएगा, स्क्रीन के और करीब कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये इसका दामन है पूरा, इट्स ऑल प्रिंट। पूरा ब्लॉक, जी जी जी, इट्स ऑल ब्लॉक प्रिंट, ठीक है। और ये देखिए इसकी, और ये बहुत बहुत सफाई से होया हुआ है ब्लॉक प्रिंट, आप देखें बहुत ब्लॉक प्रिंट की भी अच्छा लग क्वालिटी रहा होती है ना, ये देखिए। अच्छा, इसमें भी मेरे पास काफी सारे कलर्स हैं, कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स होते हैं जो फुल एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं। अभी जो मेरे पास ये वाला आर्टिकल जो डिस्प्ले कर रही हूँ, ये सिर्फ नेक पे जो है ना हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, ठीक है। इसी तरह सेम ऐसे ही मेरे पास एक आर्टिकल आपको मरून कलर का मिल जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा हैवी लुक देने के लिए ये किया हुआ है कि इसकी जो पाइपिंग की हुई है वो बनारसी कपड़ा यूज किया हुआ है। जैसे मैं आपको शो करूँ, इसकी आप फिनिशिंग देखिए, इसमें बनारसी यूज किया हुआ है ना। तो आप अगर ये देखिए इसकी नेक पे भी इस तरीके से बनारसी पूरी पट्टी यूज की हुई है। आप अगर चाहें तो इसके साथ जो दुपट्टा बनाए तो बनारसी आप सेम इसकी जो है ना, ये देखें आप स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ आप बनारसी ट्राउजर यूज कर सकते हैं, तो अच्छा हैवी आप बनारसी ट्राउजर यूज कर सकते हैं, आप सिल्क ट्राउजर यूज कर सकते हैं। ब्लॉक प्रिंट की हर शर्ट के साथ आप सिल्क ट्राउजर अगर एक भी परचेज कर लेते हैं ना गोल्ड कलर का, तो वो आपकी सारी शर्ट के साथ वो कॉम्बिनेशन हमेशा का रहता है। बिकॉज इसके ऊपर जो ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है ना, उसी के कलर का हम सिल्क ट्राउजर बनाते हैं ताकि आपकी हर शर्ट के साथ चल जाए। अच्छा, मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ। अच्छा, अभी मेरे एक आर्टिकल है जो स्टिच होके आया नहीं है, मैंने अभी इसकी स्टिचिंग अभी बंद कर दी है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा उसका लुक दिखाती हूँ। आपका मैं ये ऑर्डर पे बनवाती हूँ और ये मंगवाती हूँ, ये देखें। ये मैं जो है ना स्टिच करवाती हूँ, लेकिन अभी राइट नाउ आपको पता है कि करंट टाइम, ये देखें ये पूरा मैसूरी फैब्रिक के ऊपर मिरर वर्क हुआ हुआ है। मैं आपको इसका करीब से मिरर वर्क दिखाऊं, ठीक है। मैसूरी फैब्रिक के ऊपर पूरा मिरर, जी जी, जब स्टिच होता है तो देखिए फिर लाइनिंग के साथ अब हम अटैच करते हैं। और वो मैसूरी फैब्रिक है, पूरा मिरर वर्क हाथ से काम हुआ हुआ है। ऑल ओवर शर्ट के इस पे ना पूरी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा, साथ में हम इसके जो है ना, अच्छा साथ में हम जो है इसको एनहेंस करने के लिए ना, हम इसको इंडियन मिरर दुपट्टे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये देखें, ये बहुत हसीन लगता है। अच्छा, अभी आपको इसलिए लग रहा होगा कि इसकी जो लाइनिंग है वो अटैच नहीं है, तो इसीलिए कलर डिफरेंस आ गया। जब लाइनिंग अटैच हो जाती है तो कलर डिफरेंस कवर हो जाता है। पूरे दुपट्टे पे इस तरह मिरर वर्क है। अच्छा, अब मैं इसी तरह ना मिरर दुपट्टे मेरे पास काफी सारे होते हैं। मिरर दुपट्टे मेरे पास 2500 के होते हैं। ये ओरिजिनल इंडियन मिरर दुपट्टा है। ओरिजिनल इंडियन मिरर दुपट्टे की पहचान ये है कि सिर्फ गोल्ड कलर में होता है, ठीक है। और थोड़ा सा इनका जो साइज होता है ना, जो इनकी विड्थ होती है वो इंडियन जो दुपट्टों की विड्थ होती है, जैसे पाकिस्तानी दुपट्टों से कम होती है वो स्लाइटली, तो वही होती है। ये देखें, ये पूरा शीशे का इस पे काम हुआ हुआ है। ये आपको 2500 का मेरे पास मिलेगा। और यही चीज आप अगर मेरे पास कलर में लेंगी, हर कलर में आपको मिल जाएगी, वो जो है ना वो 2350 रुपीज का आर्टिकल होगा मेरे पास। मैं डील्स भी बना लेती हूँ कि जैसे अगर के दुपट्टे हमारे मुल्तान के भी बहुत अच्छे होते हैं, वाई नॉट पाकिस्तानी? नहीं नहीं, ये नहीं, मेरे बताने का मकसद ये है कि जो मैं इसी आर्टिकल को सेम आप बता रही हूँ कि ये आर्टिकल बेसिकली ना ये बनाए गए थे, ये मुल्तान के ही हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशन ये वहां से आए थे। ओके ओके, नेम उसका जो है ना एम्ब्रॉयडरी का नाम जी जो जी है जी 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 जी, ये बेसिकली उनका लुक वो हर कंट्री। आपका पाकिस्तान पे काम है, तो ये क्या हो गया है? नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तान से ही है, क्योंकि इंडिया से तो आपका कुछ आ ही नहीं सकता ना हमारे पास। इंडिया से तो हम कुछ मंगवा ही नहीं सकते। और वैसे भी इंडिया की चीजें मुझे तो आई डोंट नो, मुझे समझ में भी नहीं आती। उनके इतने बॉन्डे कलर्स होते हैं, उनकी इतनी
भौंडी एम्ब्रॉयडरी होती है, कुछ फुलकारी जो ट्रेडिशनल वहाँ चले आ गए। खैर हमारे मुल्तान के आर्टिकल्स ये थे। मेरे बताने का मकसद था कि एक जो स्टाइल होता है ना, जो आप टीवी में अक्सर देखते हैं, वो मैं उसकी बात कर रही थी। ये देखें, बाकी ये सारा काम हमारे मुल्तान का है, हैदराबादी ड्रेसेस, ठीक है। अच्छा मैं आपको डेनिम शर्ट अच्छा ये देखें, मैं आपको यही चीज ब्लू कलर में दिखाती हूँ। ये देखें मेगा दुपट्टे मेरे पास जो अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पार्सल डिस्पैच हो चुके हैं। ये देखें, ये पूरा दुपट्टा जो है ना, ये देखिए अब ये इस तरह का सूट होता है। अब ये हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, कि हमने ये ड्रेस बनवा लिया। ये देखिए ये पूरा दुपट्टा है हमारा। आप इसके साथ अगर मुझे क्लाइंट कहते हैं कि कोई कंट्रास्ट कर दें कॉटन सिल्क फैब्रिक पे या राउ सिल्क फैब्रिक पे, तो हम उसके साथ कंट्रास्ट करते हैं बेसिकली ना। ये दुपट्टे का इसका लुक है, ये देखिए। इवन प्लेन सूट हो इसके साथ और ये दुपट्टा हो, अच्छा खासा फॉर्मल। ये बहुत जबरदस्त दुपट्टे आजकल आए हुए हैं। ये पूरा मिरर वर्क हुआ हुआ है इनपे, इसमें टसल्स हैंग हुए हैं और स्लेसिंग हुई हुई है। बस इसमें ये होता है कि आपने ये दुपट्टा लिया, प्लेन सूट पहना एंड दैट्स इट। इतना खूबसूरत इसका लुक आता है, आप देख सकते हैं। मैंने अभी वेयर किया हुआ है, सिर्फ मैं ब्लैक पे भी इसको वेयर करूंगी। ये बहुत जबरदस्त, इसमें मेरे पास कलर्स मिलते हैं। हिरा इसकी ये है कि इसपे देखें जो बॉर्डर्स हैं वो लगे हुए हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको दोबारा से टेलरिंग के लिए जो है तो इसमें जाना है और उसको बनना है, क्योंकि उसको ये पूरा रेडी टू वेयर होता है। यही इजी हो गया है कि आप रेडी टू वेयर कंप्लीट चीजें आपको मिलने लगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, मतलब इनके कलर भी बहुत जबरदस्त आए थे। ये तो आपकी अपनी चॉइस है। जी 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 कहिए। जहाँ आप डील करती हैं वो बताइए हमारे मेंबर्स को कि आपको हम कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ आपकी वैरायटी आप दिखा सकती हैं। अच्छा मेरी जो वैरायटी है, मेरा पेज है। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ वहाँ पर कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि जब मैं आई थी हिगा के पास आज 1 साल पहले, मुझे नहीं पता था। हिगा ने मुझे बहुत इंकरेज किया कि हम एग्जीबिशन करते हैं और इस तरीके से, और माशाल्लाह मेरे जितने भी एग्जीबिशंस गए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बहुत क्लाइंट्स बने, आप यकीन करें कि मेरी वहाँ सेलिंग भी बहुत अच्छी हुई है। हमेशा हिगा मुझसे पूछती गई है, मैं उसको यही बताती थी कि नहीं हिगा मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी सेलिंग गई है, हमेशा इससे मेरी बातचीत हुई। उसके बाद इतनी जो है ना वो मतलब लोग हमारे पास कार्ड के थ्रू आते हैं कि भाई आपने वहाँ एग्जीबिशन की थी, हमने आपसे परचेज किया था, तो वो दोबारा हमारे पास क्लाइंट आते हैं। बाकी ये कि अभी जो है ना, अगर मुझे किसी ने कोई चीज परचेज करनी है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मतलब व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैं ऑर्डर लेती हूँ, और एल्स मेरा जो मेन पेज है AA फैब्रिक्स का, वहाँ पे आप विजिट कर लें, वहाँ पे ऑर्डर की प्लेसमेंट होती है। मेन व्हाट्सएप नंबर है 0331210528। एक दफा और रिपीट कर दीजिए। अभी थोड़ा सा आपा मैं सबसे पहले तो सॉरी कहूंगी, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास अभी ना स्टफ इतना सारा नहीं है अभी, क्योंकि आपको पता है 23rd रमजान लग गया ना, थोड़ा सा ये हुआ कि पार्सल डिस्पैच होना शुरू हो गए, तो वरना मैं अगर थोड़ा हम लोग करते तो शायद और कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा पेज है, मैं तो यहीं से लाइव भी करती हूँ, कोशिश में यही है, तो बस हम डिस्प्ले करते रहेंगे अपनी प्रोडक्ट। बहुत अच्छा लगा अनम, आज आपने हमें ज्वाइन किया। आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी है। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से आप बहुत मेहनत करती हैं, ये हमें मालूम है। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको कामयाब करे। और इनका पेज लाइक कीजिए, AA फैब्रिक्स के नाम से इनका पेज है, इनको ऑर्डर दीजिए। इनके पास 100% फाइनेंस मौजूद है और हमारे प्लेटफॉर्म से है, गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि ये हमारे प्लेटफॉर्म से इनको इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा मेन मकसद ही यही है कि जो लोगों के साथ आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, वो फ्रॉड भी बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। हमारा ये बाजार करने का मकसद ही यही है कि हम जेन्युइन सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराएं, लोगों को यकीन दिलाएं कि इनके पास 100% जेन्युइन चीज होती है। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं हिरा आप, और थैंक यू सो मच अनम। और वैसे तो हम लोग हर वक्त चिट चैट करते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे, बट बहुत अच्छा लगा आज आपका काम भी देख के, और जो है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है तो बहुत बेहतर करेगा सबके लिए, क्योंकि एग्जीबिशन वगैरह तो नहीं हो रही
और ना ही नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि वो ये ऑनलाइन काम बहुत अच्छा है और जो ऑथेंटिक सेलर्स हैं और वो सामने आए, क्योंकि कुछ लोग फ्रॉड्स भी होते हैं, लेकिन जितने भी जॉइन हैंड्स पे जितने भी लोग आपको मिलेंगे वो सारे के सारे जो ऑथेंटिक है। अगर आप किसी के बारे में, जॉइन हैंड्स के किसी मेंबर के बारे में, उसके काम के बारे में पूछना चाहें तो आप मुझे या हेरा को इनबॉक्स कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं आप, हम उनसे आपको कर देंगे। और जो है तो हम बिल्कुल दूसरा हम ये समझ सकते हैं क्योंकि ईद इतनी करीब है तो जितने ऑर्डर जितना काम होगा ज्यादातर तो आपका जाहिर है डिस्पैच हो चुका होगा, डिस्पैच हो चुका है, ये प्रॉब्लम है। कराची वालों को अभी भी आप केटर कर सकती है कुछ 2-4 जी मैंने आउट ऑफ सिटी के तो ऑर्डर्स जो है ना वो अब उनकी प्लेसमेंट जो खत्म कर दिया, अब मैं ऑर्डर्स नहीं ले गई हूँ। इनफैक्ट अभी भी मेरे पास 2-3 कॉल्स आई थी, मैंने कहा नहीं, इसलिए क्योंकि कमिट करके फिर टाइम पे उनको सामान नहीं मिले, बेकार है। तो अब तो कोई ऑर्डर हम लोग यहाँ से डिस्पैच नहीं कर रहे, सिर्फ टेकिंग कराची ऑर्डर्स ओनली। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनम, आपसे इजाजत चाहेंगे। हमारे साथ दूसरी मौजूद है सेलर नदिया मसानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू निगर आबा, थैंक यू हेगा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रज़िया, कैसी हैं आप? बस मैं ठीक ठाक हूँ। इसके हाथ में जो लज्जत है और जो मजे के इसके खाने हैं ना, बस मैं क्या बताऊं। बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह से आप लोग को देख के, माशाल्लाह बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, जैसे कि लग रहा है कि साथ बैठे हैं, मुलाकात हो रही है। सही बात है, रज़िया मसानी की ये खासियत है कि फ्रोजन फूड हो या कोई भी चीज हो, कोई भी आइटम हो, हर चीज परफेक्ट होती है। बेशक थैंक यू सो मच। और मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करूंगी आपने मुझे माशाल्लाह इतने टाइट टाइम में भी मुझे याद रखा और मुझे इस प्लेटफॉर्म का मौका दिया कि मैं आऊं और अपने प्रोडक्ट जो है आप लोग के साथ शेयर करूं। बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोग का, बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोग का। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम रज़िया। कैसे हो सकता है, आपके खाने इतने अच्छे हैं। और क्योंकि लोग अक्सर हमें इनबॉक्स करते हैं, हमें लोग पूछते हैं कि प्लीज हम किसको ऑर्डर दें, किसका खाना अच्छा है। रमजान के हवाले से फ्रोजन आइटम, आगे ईद आ रही है, उस कुछ भी हो, ईद वाले दिन खवातीन का ये होता है कि चलो कपड़े पहने तो आज पकाओ, नहीं तो आप बाहर तो नहीं जा सकते, और गेस्ट ले सकते हैं। कोई बाजार के खाने का तो होम जो अपना जो काम कर रही है हमारी खवातीन, उनका एक तो सबसे बड़ी जो चीज है और अच्छी जो चीज है वो ये कि बहुत हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। बहुत हाइजीनिकली हर चीज को जो है तो देख के और उससे प्रिपेयर करते हैं आप लोग। तो ये चीजें जो होती है ना, बहुत उसमें से कुछ ऑथेंटिक जो लोग हैं उसमें से एक आप हैं, क्योंकि मैं खुद और हिरा भी, हम लोग अपने घरों में आपसे खाने ऑर्डर करते हैं और मंगवाते हैं। तो इस वजह से हम कैसे आपका आगे नहीं आपको लेके आते और कैसे नहीं करते कि लोगों को भी पता चले, लोगों को भी जो मुश्किलात हैं कि भाई किसको ऑर्डर करें। कोई ऐसा हो, जाहिर है कोई भी आजकल के हालात में रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इस वजह से बहुत जरूरी है। और आप बताइए कि आपके फ्रोजन आइटम क्या है और ईद पे आप क्या क्या चीजें डिलीवर कर सकती हैं लोगों को। ये मैं यहाँ पे मेरी कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपनी रमजान डील मैंने यहाँ पे जो है रखी है, ये मैं दिखाना चाहूंगी। ये मेरी रमजान डील है, बिल्कुल ये मेरी रमजान डील है, ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इसके बाद ये मेरा यहाँ पे सारे आइटम जो है उनके प्राइस लिस्ट लिखी हुई है। इसको बाद में मैं कमेंट में जो है सब इसको स्क्रीनशॉट दे दूंगी आप लोगों को। और ये मेरी ब्रांड है जिया किचन के नाम से जो मैं काम करती। इसके बाद ये आज मैंने जो है ऑर्डर डिस्पैच लेकिन है आज मेरा कोरमे का था, तो वो मैंने यहाँ पे माशाल्लाह किया हुआ है। इसके अलावा चाट की चना चाट, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। इसके अलावा मेरे पास आज जर्दे का ऑर्डर था,
यहाँ पे जर्दा जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। जो खाने दिखा रही है आप, बस दिल चाह रहा है कि खा लो। और ये पकोड़े थे घर की आनकारी थी, तो वो भी मैंने थोड़ा डिस्प्ले कर दूं। ये भी मेरा ऑर्डर पर चलता है माशाल्लाह, बहुत रनिंग आइटम है। इसके अलावा जो है ये मेरे पास यहाँ पे ये मेरे फ्रोजन आइटम है, दिखाना चाहूंगी। ये मेरी कबाब्स है माशाल्लाह, जो मैंने आप लोगों को माशाल्लाह थी और आप लोगों को बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। और ये मेरी शामी कबाब है, वो मेरी कबाब है पिकोला स्टाइल, जो मैं कबाब मतलब स्पेशल करती हूँ। ये मेरी शामी कबाब है स्पेशल रेशा वाली, बहुत ज्यादा रनिंग मेरा मतलब आइटम है ये वाला। समोसे हैं, तो आपा ने मुझे इसकी मतलब कितनी तारीफ की, यकीन माने मैं मतलब खुशी से नहीं पाने मतलब बेइंतहा खुशी हो रही जब आपा ने तारीफ। मैं खुद जो है बहुत पहले मेरा इजी पीजी किचन था, फ्रोजन आइटम्स ही होते थे। मैं आजकल सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रही कोई अच्छा नहीं कर रहा, बट मैं ये देखती हूँ कि जो रोल है वो प्रॉपरली नहीं बने हुए होते, थोड़े से जो है तो उसमें फिलिंग नहीं होती इतनी ज्यादा, फिर थोड़ा सा किसी में नमक या किसी में कोई ऐसी चीजें वो डाल देते हैं जैसे कि जो हमारे चाइनीज खाने से जो है तो बिल्कुल लग रहा होता है कि वो हम खा रहे हैं, वो रोल वाला फ्लेवर नहीं होता। और जो समोसे होते हैं, समोसों में भी वो समोसों वाला फ्लेवर नहीं होता, लेकिन आपकी जो चीजें हैं उसमें मुझे वही फ्लेवर्स लगे जो कि मेरे अपने हाथ के जो होते थे। ये मेरे रोल है, यहाँ पे स्प्रिंग रोल है, स्प्रिंग रोल है जो आपको माशाल्लाह बहुत पसंद आए हैं, तो आपका माशाल्लाह बनी है और आज माशाल्लाह इसी का स्पेशल जी। ये देखें, इसका ये साइज होता है ताकि लोगों को पता चले। अच्छा हेरा, अभी इस वक्त भी अगर वो घर पे हाइजीन का कितना ख्याल रखे, उन्होंने कोई चीज दिखा रही तो शी इज वेयरिंग ग्लव्स। जी बिल्कुल आपा, यही वो चीजें हैं जिस छोटी छोटी असल में कोरोना है आजकल, वो कोविड-19 की वजह से लोग काफी परेशान है कि कितना मतलब हम लोग जिसको ज्यादा मद्देनजर रख के काम कर रहे हैं। ये मेरे फ्रोजन कोफ्ते हैं माशाल्लाह, ये है। अच्छा ये चिकन के बीफ के हैं? ये बीफ के भी होते हैं, चिकन के भी होते हैं। अभी ये बीफ का ऑर्डर है मेरा। अच्छा, और साथ अगर प्राइस बताएं कैसे दर्जन देती है? ये मेरे कबाब भी आपको बहुत मजे के, मेरे हस्बैंड को हेरा इनकी चपली कबाब बहुत पसंद है, महमूद को बहुत पसंद आए थे जी। ये इसका साइज है, ये देखें, ये इसका साइज है जी। ये माशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत ज्यादा पसंद आता है, लोग शौक से इसको लेते हैं। एक ये मेरे पोटैटो कटलेट है, तो बच्चों की बहुत फेवरेट आइटम है। ये साइज होता है मेरा, और ये 300 पर डजन जाती है, और बहुत लोग पसंद करते हैं इसको। बिल्कुल, ये फूड जितने भी फूड वेंडर्स हैं इस गर्मी में जो किचन में रहते कुक करते हैं और डिलीवर करवाते हैं, आप लोगों को तो वाकई में सलाम है। जो गर्मी हो रही है, थैंक यू मेरा सो मच। खड़ा हुआ जाता ही नहीं है। ये मेरी चिकन शामी कबाब है, ये इसका ये साइज है। इसमें 6 का भी पैक होता है, 12 का भी पैक होता है, और ये मेरी जो है 400 रुपए डजन जाती है। अच्छा जी, ये है। इसके साथ ही समोसे के साइज तो आपने माशाल्लाह देखे होंगे, चिकन के भी हैं समोसे और ये मेरे बीफ के समोसे भी, दोनों। और कैसे दर्जन दे रही हैं, जरा सी कीमत साथ बताएं तो इजी होगा लोगों के लिए। ये इसके साथ ये मेरी शामी ये मेरी रेशा शामी कबाब है, ये मेरी 450 पर डजन के साथ जा रही है। ये है रेशा शामी कबाब, ये 450 पर डजन जा रही है। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह।
और everybody like too much. और कुछ मेरे पास मैंने जो है मेरी जो तैयारी होती है वेजिस वगैरह जो मैं बनाती हूँ रोल उसकी मैंने जो है उसको कुछ मेरे पास छोटे मैंने रेडी करके थे वो मैं चाहती हूँ आपके साथ 5 से 3 मिनट का शेयर कर लूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा हीरा, कितना इजी है। आप देखिए, अगर मार्केट से आप लेते हैं फ्रोजन आइटम, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और आपको ये नहीं पता होता कि वो हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा गया है कि नहीं। अब वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो खुदा न खास्ता कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं है, तो ये सारी चीजें अब ये जो है, ये लोगों का कम से कम जो होम बेस्ड जितने भी केटरर्स और बेकर्स हैं वो इन चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे कि हम खुद अपने घर में अपनी चीजों का आपा ये मेरा धनिया है, हरा धनिया, ये मैं जब बाजार से लाती हूँ तो इसको मैं ड्राई करती हूँ। ड्राई करने के बाद तो इसको मैं अच्छी तरह खुश हो जाता है, जिसको मैं पॉलीथिन जो अपना लोग होता है उसको मैं पैक कर देती हूँ। इसमें मतलब बहुत सेफ्टी के साथ माशाल्लाह कोई भी इसके साथ रास्ते अंदर नहीं जाता और माशाल्लाह मेरा बेहतरीन इससे काम होता है और ये 4 दिन 5 दिन मुझे आराम से चल जाता है। आजकल के जो मिलना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप पब्लिक खुद भी देख सकती है कि कितने हाइजीन का ख्याल रख के ये लोग ये चीजों को प्रिपेयर करती हैं। ये देखिए, ये मैंने आप 50 to 100% का फूड डिलीवर करती हैं कहीं, अगर आपको बर्थडे पार्टी का या ऑर्डर मिले तो? जी हाँ जी बिल्कुल। नहीं ये आपको ये हाँ हेरा नहीं, मैं 100% का नहीं, मैं 30 to 35% का देती हूँ। अच्छा 25%। जी, क्योंकि घर का ही किचन है ना, अभी मेरा बड़े लेवल पे नहीं है। आज मैंने दिया है माशाल्लाह 15 to 20% का दिया है, कल मैंने दिया था माशाल्लाह 20% का। इसके अलावा इससे पहले 35% का दे चुकी हूँ। इस तरीके से माशाल्लाह देती हूँ। ये मेरी बच्चियां देखो, इसी तरह मैंने बच्चों को भी इसी तरह से सेव किया है। ये मेरी सफाई का मेरे साथ है पंगा का, जब मैं सफाई ना ये मेरी वेजीज है, ये अभी मैं कल इंशाल्लाह इसकी है, तो ये मैं ये देखिए ये भी मैंने साफ करके धो के सुखा के काट के प्रेस तैयार करके ये मेरे सारे बिल्कुल। अब किसी 5 स्टार होटल में भी आपको इतना ज्यादा हाइजीन का ख्याल रखा जाता होगा जितना कि हमारे जो होम बेस्ड जो काम कर रही है खबरें वो रखती हैं। ये मेरे लेमन है, देखें ये मैंने जिप लॉक के अंदर रखे हैं, साफ करके सुखा के बिल्कुल ये लेमन क्या है कि मेरे क्लाइंट्स अगर कोई चीज खरीदे तो उनको मतलब सेटिस्फेक्शन हो कि चीज खरीदी है किसी। बिल्कुल। अच्छा रजिया, कुछ और बताइए कि जो अब आगे ईद आ रही है तो ईद का कोई खास मेन्यू आपने कोई अपना सेट किया हुआ है? जी नहीं, ईद के हिसाब से असल में मेरे यहाँ मतलब मेरी अपनी फैमिली माशाल्लाह इतनी होती है तो ईद के हिसाब से मैं मतलब सेटअप नहीं करती हूँ। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे मेरा काम चल रहा होता है ना, तो ईद के हवाले से मतलब मेरी अपनी इन-लॉज माशाल्लाह फैमिली इतनी बड़ी है कि उनका आना, उनको मतलब सबको करना वो मेरे लिए, और मैं मम्मी का मतलब मेरा बड़ा घर है, आपको मैंने पहले भी बताया था, तो माशाल्लाह यहीं पे सब लोग आते हैं और यहीं पे सब लोग, और सबकी ख्वाहिश ये होती है कि जब तक मैं मौजूद ना रहूं तो फिर उनको मतलब वो दावत का मजा नहीं आ रहा होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि ईद पूरी जो है मेरे पूरे घर वालों के नाम। नहीं वो तो ठीक है, ईद के 3 दिन अगर आप नहीं डिलीवर करती, 3 दिन के बाद या 1 दिन पहले तक आप डिलीवर करती हैं? 3 दिन के बाद जी, 3 दिन के बाद मेन कोर्स में आपका क्या क्या है वो जरा सा आपने बताएंगी मेन्यू को? काफी सारे मतलब मेन कोर्स में मेरे पास अगर आप देखें तो बिरयानी है माशाल्लाह 4-5 किस्म की,
जिसमें मसाले वाली बिरयानी है, सादी बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है, बम्बई बिरयानी है। हमारी मेमनों की खास स्पेशल बम्बई बिरयानी जो होती है वो मतलब मेरी बहुत मशहूर है। जो कल मेरा ऑर्डर है माशाल्लाह, कल मेरा अपकमिंग ऑर्डर है, कल मैं वो डिस्पैच करूंगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा मेरा कोरमा बहुत माशाल्लाह मशहूर है। मेरी कढ़ाई जो है वो 3-4 की कढ़ाइयाँ होती है, मतलब एक ढाबा स्टाइल होती है, एक टमाटो प्यूरी के साथ बनती है, एक दूसरी घरेलू नॉर्मल कढ़ाई बनती है। इस तरीके से मेरी 3-4 किस्म की कढ़ाई है। कोरमे है, इसमें मटन है, चिकन है। इसके अलावा मैं मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी मछली मतलब अगर सी फूड की तरफ जाएं तो मेरे मतलब प्रॉन्स के आप आइटम ले लें या फिश के आइटम ले लें, तो वो मतलब ऑथेंटिक और मतलब लाजवाब है, सारे एक से बढ़कर एक है। और सब्जियों के हवाले से अगर आप बात करेंगी तो उसमें आप ढोकले ले लें, आप हमारी ढोकली ले लें, आप हमारे खौसे ले लें, आप हमारे मलीदे के लड्डू ले लें, आप हमारे गोनपाग ले लें, मतलब एवरीथिंग इज मतलब अवेलेबल, एवरीथिंग जो मतलब आप चाहेंगे। अच्छा, जी आप अपना फेसबुक लिंक बता दीजिए, फेसबुक पेज का बता दीजिए मेंबर्स को। मेरा पेज जो है वो है वो जिया किचन के नाम से है, और मैं यहाँ पे इंशाल्लाह कमेंट में फिर उसका लिंक में जो है वो शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये भी प्लीज बताइए कि अगर हमें कोई डिश खास तौर पे आपसे बनवानी है तो एक दिन पहले ऑर्डर करना होगा? 2 days बिफोर, क्योंकि मैं हर चीज प्योर लाती हूँ और उसी वक्त फ्रेश लाती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे क्लाइंट को बेहतरीन और अच्छी चीज मिले, तो इसके लिए मैंने 2 days रखे हैं। तो 2 days का मेरा मकसद ये होता है कि अगर आज आपने मुझे ऑर्डर डिस्पैच डिलीवर को प्लेस किया है तो नेक्स्ट डे मैं जाके उसकी वो करूंगी, परचेजिंग करूंगी, फिर उसी दिन शाम में मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू करूंगी और नेक्स्ट डे कंप्लीट करके मैं शाम में इसको डिलीवर करूंगी। तो वो ऐसी चीज होती है कि माशाल्लाह मेरे पास उसका फीडबैक भी उतना ही 100% आता है माशाल्लाह। और आपकी डिलीवरी चार्जेस क्या है? मेरी चार्जेस मेरे 200 ओवरऑल कराची, 200 ठीक है, बिल्कुल। तो बस इंशाल्लाह। और कितना अरसा हो गया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? मेरा जो सिलसिला है, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट अगर 10 मिनट है तो मैं आपको अपनी छोटी सी एक मतलब बात बताऊं कि वो ये है कि मेरा ये काम करने का कोई मतलब सिलसिला नहीं था और इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। असल में हुआ ये था कि बस थोड़ा सा मैं अपनी मम्मी के साथ अटैच थी। मेरी मम्मी जो थी, मेरी जो सास मदर इन लॉ थी, वो मतलब मेरी दोस्तों की तरह थी, तो मैं उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। कुछ टाइम हुआ उनकी थोड़ी सी तबीयत जो है थोड़ी सी डाउन हो गई, वो थोड़ी सी बीमार हो गई और उसके बाद वो टोटली बेड डिपेंडेंट हो गई। तो मैं मतलब टोटली इनके साथ मतलब मस्त थी, मतलब उनके साथ रहती थी, खुश रहती थी उनके साथ। फिर जब उनकी डेथ हुई ना तो मुझे एहसास हुआ कि यार मतलब मेरी जिंदगी क्या है, मतलब समझ नहीं आता था, मैं पागल हो रही थी, सिचुएशन लगती थी अपनी लाइफ को ना कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी अपने आप को कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्योंकि बच्चे मेरे माशाल्लाह बड़े हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में है, वो मतलब एक यूनिवर्सिटी जा रही, दोनों बच्चे दोनों 2 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, एक बेटी एक बेटा है मेरा। तो अब मेरे हस्बैंड मेरे ऑफिस चले जाते हैं, मैं क्या करूँ। मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन कहा कि भाई मुझे कुछ करना है, मैं नहीं बैठ सकती, मेरे से नहीं बैठा जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये वो, उसके बाद हाँ नहीं करते करते मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू कर दिया, हल्के हल्के व्हाट्सएप पे मैंने अपना स्टेटस लगा दिया। फिर अपने बेटे के पास गई, मैंने कहा यार अम्मी ने काम करो, मुझे मेरा पेज बनवा दो। तो वो हंसने लगा, अम्मी क्या हो गया आपको, आप ये क्या काम कर रही हैं, आपको तो मोबाइल ही चलाने नहीं आता, आप ये काम कैसे करेंगी। मैंने कहा नहीं अम्मी यार प्लीज एक थोड़ी सी हेल्प करके हो जाएगा, अल्लाह करेगा ना। फिर खैर अल्लाह ने साथ दिया और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात अगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं बहुत, क्योंकि उनकी देखने की अदा जो होती थी ना, यकीन माने उन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया। हालांकि ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, मगर मैं अपनी तमाम जितने भी मेरे करीबी वेंडर्स हैं सबसे कहूंगी कि मतलब आपका किया हुआ रायगा नहीं जाता, बिल्कुल रायगा नहीं जाता। अगर आपने टाइम पर अगर आपने किसी का मतलब धोखा लिया है ना, यकीन माने उसका आपको सारी जिंदगी सिला मिलता है। और ये 1.5 साल, अभी 2 साल मुझे कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में, और उस 2 साल के अंदर यकीन माने मुझे इतनी ज्यादा माशाल्लाह पब्लिसिटी हुई है और इतना माशाल्लाह नाम हुआ है कि मैं मतलब, और आप लोग की तरफ से जो मुझे अवार्ड मिला उसने तो मुझे मतलब कहते हैं 4 चांद लगा दिया माशाल्लाह। मतलब मैं हवाओं में उड़ने लगी और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं मतलब ये मेरा नाम है या कोई और ही, मतलब मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था। जब आप लोग मैंने वो जो अपना सिचुएशन की वो बयान से एप्रिसिएशन, ये छोटी सी एप्रिसिएशन होती है, इससे इंसान का दिल बढ़ता है।
ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटी सी नहीं होती है, ये आप लोग की जो एप्रिसिएशन होती है छोटी नहीं होती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि ये मतलब हमें मजीद आगे काम करने के लिए मतलब सपोर्ट करती है कि आप और अच्छा काम करें। बिल्कुल सही तो कह ये बहुत बड़ी बात है। मकसद यही होता है वैसे, हमारा मकसद यही होता है कि हम अपनी हर औरत, हर लड़की, हर हमारा फर्द जो है जो पाकिस्तानी, उसके साथ जो है तो उनको आगे लेके आए, उनका जो टैलेंट है उसको आगे किस तरीके से उनको इनकरेज कर सकते हैं। तो जो भी हमें समझ आता है कि इस तरीके से उनको इनकरेजमेंट मिल सकती है, खुशी मिल सकती है, आगे बढ़ने की चाह मिल सकती है, तो हम वो जरूर अपनी तरफ से जितना हम कर पाते हैं हम जरूर करते हैं। अभी आपा ने अभी लास्ट वीक अभी मेरा वो दिया, इन्होंने रिव्यू, यकीन करें हर कोई मुझे कह रहा है रज़िया तू तो छा गई है, रज़िया तू तो छा गई है। बस यार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की करम है कि माशाल्लाह। क्या रिश्वत देती है लोगों को, क्या थोड़ी कुछ खिलाती है? मैंने कहा नहीं भाई मैं कोई रिश्वत नहीं देती। तो मुझे उन्होंने कहा मैं बोलता है जिसकी क्वालिटी है और काम है और उसका जो इंटरेस्ट है, जितने शौक से वो करता है, जितनी मेहनत वो उसमें डालता है अपने काम में, तो वो जरूर आज नहीं तो कल जरूर रंग लाती है और वो जरूर जो है एप्रिसिएशन उसको हर जगह से जरूर मिलता है। मैं तो अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ और तवक्कल तो अल्लाह है, मतलब कि अल्लाह बहुत बड़ा है कि अगर आप अल्लाह को राजी रख के चल रहे हो तो ना यकीन मानिए अल्लाह आपका हाथ थाम के रखता है, वो आपको कभी भी करना नहीं करता। तो मैं तवक्कल किया हुआ है। आप हमारे ग्रुप के बारे में, हमारे ये ऑनलाइन जार के बारे में क्या कमेंट करेंगी? आप क्या सोचती हैं हमारा इनिशिएटिव कैसा है? सॉरी आवाज नहीं है क्लियर, क्या कहा? सॉरी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो हमने ऑनलाइन बाजार अपने एक ग्रुप पे लगाया आप लोगों के लिए, इस पे आप क्या कमेंट करेंगी कि ये जॉइन हैंड्स का इनिशिएटिव कैसा है? जी मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये इन्होंने जो स्टेप लिया है ना ऑनलाइन बाजार का, तो ये मतलब यकीनन कोई मतलब डिफरेंट चीज होगी जो आप लोगों ने मतलब ये हमें प्रोवाइड की है, और उसमें यकीनन हमारे लिए कोई अनोखी चीज होगी। और आज यहाँ बैठ के और इससे पहले भी 2-3 सेशन में आप लोग के देख चुकी हूँ, इससे अंदाजा हो गया कि सामने जो हमारे जितने वेंडर्स हमारा कितना अच्छे फायदा हो रहा है और कितने हमारे क्लाइंट जो है बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये आप लोग की बहुत बड़ी मतलब अच्छी एप्रिसिएशन है हमारे लिए और बहुत बड़ी स्ट्रगल है आप लोग की हमारे लिए कि आप लोग हमारे लिए जो है इसका मतलब एफर्ट लगा के जो है काम कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हम आपके एफर्ट के साथ लेके चलें और आपको किसी किस्म का जो है वो तकलीफ ना दें और हमसे आप लोग राजी हैं, बस हमारी ये कोशिश है। नहीं हम तो बिल्कुल, बल्कि हमारा बेसिकली मकसद यही है, क्योंकि ये जो हालात है दुनिया के, जो कोविड-19 का जो हालात है कि पब्लिक बाहर नहीं निकल सकती, वो अपने घरों पे रहे, लेकिन वो जितनी चीजों को, जिन चीजों को मिस करती है बाहर के खानों को, वो उनको उनके घर के अंदर मिल सके। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि वो लोग सेफ रहे, हम लोग सेफ रहे। जैसे हम लोग का भी दिल चाहता है कि भाई बाहर का खाने को मिस करते हैं, क्योंकि स्पेशली हम जो कराची हाइट्स होते हैं तो इन लोगों को बहुत और कोई तो एक्टिविटी होती नहीं, हम लोग बाहर जाके खाना ही खाते थे, यही होता था। अब वो चीजें नहीं कर सकते, तो वो ये है कि कम से कम आप लोगों से ऑर्डर करके वो सारी चीजें हम घर में एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल आपा, बिल्कुल आपा, बहुत बड़ी बात है। हेलो, जरा सी आवाज डिस्टर्बिंग हो रही है। जी हीरा आप बोलिए। जी मैं कह रही हूँ मैं यहाँ कमेंट शामिल कर लेती हूँ आप। हाँ श्योर। आपा बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग के साथ बैठ के ऐसा लग रहा है कि हम आपस में बैठे मुलाकात कर रहे हैं और मतलब अपनी आपस में डिस्कशन हो रही है, एक दूरी का एहसास भी खत्म हो गया माशाल्लाह यहाँ बैठ कर ना। और दूसरा ये कि मतलब अपनी प्रोडक्ट और अपनी छोटी छोटी टिप्स बताना, मैसेज कर रहे हैं माशाल्लाह। मियां अबू बकर अस्सलाम वालेकुम आपा एंड अनाम सबको अस्सलाम वालेकुम कह रहे, शेफ नफीसा रजिया अस्सलाम वालेकुम सलाम कह रहे हैं जी, आपको भी सलाम। आपा आप कुछ खाना चाहेंगी, आपके लिए कुछ भेजूं? आपको कुछ पसंद है तो बताएं। आप कुछ खाना चाहेंगी, आपके लिए कुछ भेजूं?
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका इतना इतना अच्छा, आज भी मैंने एक्चुअली मैं एक या दो इतने फ्राइड आइटम्स खाती नहीं, मैंने आज भी आपका रोल खाया, आप यकीन कीजिए, बड़े मजे का था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ एक बात करूंगी आपसे, हमारे कुछ मेल मेंबर्स हैं, नवीद शहजाद एक मेल मेंबर है, वो मेरा इनबॉक्स आ जाओ यार। तो यहाँ मैं एक चीज क्लियर करनी आपको, आवाज कट रही है मेरा, सारी खवातीन है, भी हैं, तो बराए मेहरबानी हमें भी अपनी बहन माँ समझिए और उनके सीधे कमेंट से गुरेज कीजिए, नहीं तो आप लोगों को हम अपनी कम्युनिटी से बैन कर देंगे। हेरा आवाज आपकी सॉरी, क्या हेरा, क्या दोबारा से बोलिएगा हेरा, व्हाट वाज, आप क्या बोल रही थी, समझ नहीं आ पाई। एक हमारे मेंबर हैं, कमेंट आया है नवीद शहजाद है मेंबर, वो बोल रहे हैं मेरा अनीस इनबॉक्स आ जाओ यार। तो मैं अपने ग्रुप के मेल मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें भी अपना फैमिली पर्सन समझिए, माँ बहने इस तरीके से घर वालों की तरह रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई उल्टे सीधे कमेंट आए तो हम उन मेल मेंबर्स को अपने ग्रुप से बैन कर देंगे। बिल्कुल 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 हेरा, बगैर किसी झिझक के पब्लिक फोरम पे आप बैठ के किसी भी एडमिन को XYZ, कोई भी एडमिन हो या कोई भी सेलर हो, कोई भी वेंडर हो, उसको आप यार अभी करके आप मुखातिब करेंगे तो ये चीजें हमें कतई बर्दाश्त नहीं है अपने प्लेटफॉर्म। अपने मॉडरेटर से मैं कहूंगी मिस हिना सोमरो, फौरन इस मेंबर को ब्लॉक कर दीजिए अपने ग्रुप से, और कोई भी ऐसा बंदा या बंदी, हमने कई दफा ये अनाउंस किया है और ये हमने पोस्ट पे भी लगाया है कि कोई भी हमारा मेल मेंबर किसी भी फीमेल को इनबॉक्स करे या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो उसको फौरन ब्लॉक कर दिया जाए। और हमारे मेंबर जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं वो हमें बताएं कि अगर किसी भी मेल मेंबर की तरफ से उनको तंग किया जा रहा है या उनको जो है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है या इनबॉक्स में कोई मैसेज भेजा जा रहा है तो उनको फौरन ब्लॉक कर दीजिए और हमें बताइए कि हम उनको कम्युनिटी से भी ब्लॉक करें और हम उनको जो है तो रिपोर्ट भी करें फेसबुक पे उनकी। बिल्कुल, और ये नवीद शहजाद हैं, इनको तो मैंने ब्लॉक कर दिया है। अब इस तरीके के मजीद कमेंट आएंगे तो हम उन मेंबर्स को फौरी तौर पे अपनी कम्युनिटी से रिमूव कर देंगे, रिपोर्ट भी करेंगे और कम्युनिटी पे कोई मैस न कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत अजीब परेशानी हो जाती है, नेगेटिव लोग भी इतने आते हैं ना कि परेशान करते हैं लोगों को, फिर रजिया देखिए, बात ये है कि देखिए हम लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, पब्लिक फोरम में, कोई किसी के कमेंट से ना खौफजदा होता है ना डरता है, आजकल वो दौर ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों का बिल्कुल पब्लिकली नाम लेना ये औरत का फर्ज है, ऐसे लोगों को सामने लेकर आए, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अब वो वाली बात नहीं है कि मतलब लेडीज जो है अब बैठ गई है तो मतलब कुछ बोलेगी नहीं, मतलब वो अपने हक के लिए बोल सकती है और सामने खड़ी रह सकती है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यूजुअली ऐसे होते नहीं है, जैसे कहते हैं कि एक, जैसे हमारे बहुत सारे मेल मेंबर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे मेल हमारे जो है तो जो को-वर्कर्स हैं हम लोगों के साथ के काम कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन कभी कोई एक आध हो सकता है कि ऐसा मेंबर हमें ज्वाइन कर लेता है। हालांकि हम बड़ी स्क्रूटनी अब कर रहे हैं, शुरू में तो मे भी किसी को एक्सेप्ट किया गया हो जो भी उन्होंने भेजा था इनवाइट ग्रुप पे। तो अब जितना भी हिरा कोई भी अगर जो है तो मेंबर को आप लोग एक्सेप्ट करें ग्रुप पे तो प्लीज जरा सा उनका देखभाल के फिर उनको जो है तो शामिल करें ग्रुप पे, अदरवाइज जो है तो कोई भी उनको ग्रुप में शामिल ना करें। सही बात है। और समझ में नहीं आता ना कि आप बाजू का इतनी फेक आईडी होती है कि उसमें समझ नहीं आ रहा होता है कि किसको ऐड करें किसको ना करें।
नहीं, अगर फेक आईडी है, अगर आप ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी पिक्चर नहीं लगाई हुई या कोई इस तरह से है, तो उनको बिल्कुल आप एक्सेप्ट ही ना कीजिए उसको जो है तो एज ए मेंबर। बिल्कुल 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 सही बात है। थैंक यू सो मच रज़िया, आज हमें ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा करके आज और साथ में मैं भी आप लोगों को नहीं है। बिल्कुल मैं भी आप लोग का थैंक यू बोलूंगी। माशाल्लाह आप लोगों ने भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया और मुझे मतलब चूज किया और मुझे प्लेटफॉर्म के लिए मतलब मुझे बुलाया और मेरी प्रोडक्ट आप लोगों ने मतलब देखी और मुझे इसका मौका दिया। मैं भी आप लोग के लिए थैंकफुल हूँ और आप लोग के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आप लोग के काम में और ज्यादा बरकत दे और आगे मजीद इस काम को लेके चले और इसी तरह मिल और उन बिल्कुल बहुत बढ़ती चली जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज आपा, आप क्या लास्ट कमेंट करेंगी, क्लोजिंग मैसेज क्या देंगे मेंबर्स को? बस मेरा यही कहूंगी सबको कि प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपने प्यारों से अपने आप से प्यार कीजिए। जिंदगी है तो सब कुछ है, सारी रौनकें हैं, आप हैं तो सारी रौनकें हैं और ये रहेंगी। ऐसी बहुत सारी इंशाल्लाह ईदें आएंगी, ऐसे बहुत सारे रमजान आएंगे, ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे जिंदगी में। और जब हालात और वो थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा आजमाइश है, वो गुजर जाएगा। बस हमें थोड़ा सा सब्र के साथ अल्लाह पे मतलब अपना टाइम गुजारना है, अल्लाह को दुआ करते हुए और इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह पाक अपने लिए सबके लिए आसानियां अता फरमाए। बिल्कुल। और यही कहेंगे कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों से प्यार कीजिए और जो है तो इन बड़ी रातों में जैसे आज 23 रमजान की जो है तो सेहरी होगी इंशाल्लाह। अभी ये इबादत की रात है, जितनी भी इबादत हो हमें बिल्कुल याद रखें, सारे लोगों को, सारे इंसानों को याद रखें और ये जल्दी से कोविड-19 जो है तो खत्म हो जाए और इससे हर इंसान महफूज रहे और अल्लाह पाक सफाई अस्ती से मिटा दे। अल्लाह दुनिया के बिल्कुल इंशाल्लाह इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करेंगे इंशाल्लाह। कल अपनी लास्ट डे ऑनलाइन बाजार के साथ इंशाल्लाह जिंदगी में तो फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। कल हमारा ऑनलाइन बाजार का लास्ट डे है इंशाल्लाह। हमारे साथ 4 वेंडर होंगे तो हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा ठीक टाइम पे। बिल्कुल अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।